नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, हमने नारद भक्ति सूत्रों का पाठ अभी अभी समाप्त किया है। और उस ग्रंथ के पाठ के समापन के पश्चात मैं यही विचार कर रहा था कि अगला कौन सा ग्रंथ है जिसका पाठ आरंभ किया जाए। और नारद भक्ति सूत्रों में जैसे कि बताया गया है कि गोपियों की भक्ति के विषय में वहाँ पे बताया गया है कि जो व्रज गोपिकाएँ हैं उनकी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ भक्ति बताया गया है उसमें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा विचार किया कि क्योंकि भक्ति का एक ग्रंथ हमने समाप्त किया, तो जो अगला ग्रंथ हम उठाएं वो भी भक्ति से संबंधित ही होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यही विचार किया कि जो गोपियों का जो प्रेम बताया गया है ग्रंथों में, उसका हम पाठ करें ताकि उससे जो है हम भक्ति को और गहराई से समझ सकें। तो इसीलिए जो है मैंने ये निश्चय किया कि जो अगला ग्रंथ हम उठाएं वह गोपियों की भक्ति को लेकर की हो। और इसीलिए जो है रास पंचाध्यायी जो है उसका पाठ आरंभ करने का मैंने निश्चय लिया। तो रास पंचाध्यायी जो है यह भगवत पुराण का भाग है। भगवत पुराण के 10वें स्कंद में ये उपलब्ध है और ये 29वें अध्याय से आरंभ होता है। और 5 इसके भीतर अध्याय हैं जिसमें कि जो है रास लीला का वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है उन्होंने गोपियों के साथ में रास लीला की थी। तो उसका पाठ हम जो है आरंभ करेंगे अब। तो आरंभ करने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको परिचय देना चाहता था कि किस प्रकार से जो है इस ग्रंथ को पढ़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वह यदि ठीक प्रकार से ना समझी जाए तो इसका बहुत ही उल्टा अर्थ जो है वह लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि लोग जो है वह उनका मन जो है वह उतना शुद्ध नहीं होता कि वह इन विचारों को समझ सकें। और भगवत पुराण जो है, भगवत पुराण के भीतर जो विचार प्रदान किए गए हैं वह मूलतः भक्ति को लेकर के ही हैं। और क्योंकि वह भक्ति को लेकर के ही हैं, इस कारण से कई बार जो है उनके अनुचित अर्थ जो है वो हम समझ जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम जब किसी ग्रंथ को आप पाठ करते हैं तो हम उसको जो है वैसे ही लिटरली ले लेते हैं, उसका वैसे ही शाब्दिक अर्थ लेकर के जो है उसको समझने लगते हैं। और जब हम उसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, क्योंकि फिर जो है बात हमारे समझ में आती नहीं कि क्या बोला जा रहा है। जैसे आप यदि अन्य ग्रंथों को भी देखें तो वहाँ पर भी ऐसा होता है। बृहदारण्यकोपनिषद में कितनी बार मैंने आपको ये बात बताई है कि जो बात वहाँ पे बोली गई है उसको यदि हम लिटरली ले तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो लिटरली लेना जो है वह बहुत ही हानिकारक होता है। किसी भी ग्रंथ को यदि आप सीधे सीधे ऐसे ही उसका शब्द लेकर के सीधे उसका शाब्दिक अर्थ निकालने लगें तो बात आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी और उल्टी बातें आप समझ बैठेंगे। तो इसलिए उसका परिचय देने का मैंने एक बार विचार किया कि इस ग्रंथ को कैसे समझा जाए। तो जब इस ग्रंथ को समझा जाता है तो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि भगवान कृष्ण एक पुरुष हैं और गोपियाँ जो हैं वह वो स्त्रियाँ हैं और वह अपने पतियों को छोड़ के, अपने ससुराल वालों को छोड़ करके या अपने घर वालों को छोड़ करके जो है वह पराये पुरुष के साथ चली गई और वहाँ पे जो है उन्होंने रासलीला का आनंद लिया। और भगवान जो है, भगवान भी एक सामान्य पुरुष हैं जैसे कोई सामान्य पुरुष होता है, और बहुत सारी परस्त्रियों के साथ में उन्होंने जो है अपना रासलीला की और उनके साथ में आनंद लिया। इस प्रकार का भाव जो है सबसे निकृष्ट जो व्यक्ति होगा, जो सीधा इसको लिटरल लेने का प्रयास करेगा, सीधा इसको लिटरल लेगा, जो वह इस प्रकार से समझेगा। किंतु इसको इस प्रकार से हमको नहीं समझना चाहिए। इसको समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ये अलग अलग पात्र जो दिखाए गए हैं या अलग अलग जो हैं वह क्या हैं। तो भगवान कृष्ण जो हैं, जैसे कि हम उनके नाम से ही समझते हैं कि वह कृष्ण है। कृष्ण अर्थात जो भगवान जो आकृष्ट करने वाले होते हैं, जो आकर्षण करते हैं, तो वह आकर्षण शक्ति है। भगवान उस रूप में है, भगवान कृष्ण जो है वह उस रूप में प्रकट है जो कि हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वह अपनी ओर आकर्षित करने वाले भगवान हैं कि जब भगवान ये चाहते हैं कि मैं किसी जीव को अपनी ओर आकर्षित करूं तो तब जो है वह भगवान कृष्ण का रूप धारण करते हैं और भगवान कृष्ण के रूप में जो है वह अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और वो जो है वह गोप भी हैं। क्या गोप से अर्थ यहाँ पे होता है कि जो गायों की रक्षा करने वाले हैं, वह गायों को चराते हैं। तो ये जो गायों को रक्षा करने वाले और गायों को चराने वाले हैं वो जो अर्थ है यहाँ पे, उसको लोग कई बार जो है सीधा ऐसे ही समझ लेते हैं कि अच्छा वो किसी एक ग्वाले हुआ करते थे
जैसे हमारे चरवाहे होते हैं वैसे ही ग्वाले हुआ करते थे जो कि गायों के इधर उधर हाँका किया करते थे। परंतु इसका गहरा अर्थ है। देखिए जैसे क्रिश्चियनिटी में, मैं आपको क्रिश्चियनिटी के उसके द्वारा पैरेलल एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। क्रिश्चियनिटी में जीसस को जो है गुड शेफर्ड कहा जाता है। गुड शेफर्ड अर्थात अच्छा चरवाहा, जो जो भेड़ों को जो है अच्छे से चराता है वो। और उनको जो है गुड लैम भी कहा जाता है। लैम यानी छोट मेमना, अच्छा मेमना भी कहा जाता है उनको। जो क्रिश्चियंस है वो उनको ऐसे बोलते हैं। और हमारे यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है उनको जो है ग्वाला बोलते हैं, जो कि गायों को चराते हैं। तो यहाँ पे हमको इसका वास्तविक अर्थ समझना है कि क्या है वास्तविक अर्थ। तो देखिए क्रिश्चियंस जब उन भेड़ों को बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि वी आर शीप, हम शीप हैं, हम भेड़ हैं, हम जीसस की भेड़ हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमको भी यहाँ पे जो समझना है उसका पैरेलल यहाँ पे हमको लेना है। उसका पैरेलल यदि हम यहाँ पे ले तो हमको समझना है कि जो भगवान कृष्ण जो गायों को चराते हैं, तो जो गाय हैं वह वास्तव में हम हैं। हम गाय हैं जिनकी वो रक्षा करते हैं। तो भगवान जो है वह गायों की रक्षा करते हैं। जैसे कहते हैं ना, भगवान मुरली बजाते थे तो गाय उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। तो भगवान जो मुरली बजाते हैं वह मुरली बजाकर हमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो गोपियाँ जो हैं वह वास्तव में वो भी गाय का ही स्वरूप है। जैसे बोला जाता है ना कि गाय हमारी माता है, कहते हैं। और गोपियाँ जो है उनको लक्ष्मी स्वरूप बोला जाता है और लक्ष्मी माता बोला जाता है। तो हमारा जो शरीर है, यदि हम अपने शरीर को देखें तो हमारे शरीर में हमारे सहस्रार चक्र पे तो ऊपर जो है वहाँ पर भगवान शिव हैं। जब देवी जो हैं जब भगवान से मिलती हैं, भगवान शिव से मिलती हैं, तो भगवान शिव वहाँ पर हैं और देवी मूलाधार में हैं। या जैसे भगवान राम जो हैं वह लंका से जो लेकर के आए माता सीता को, लंका में ही माता सीता फंसी हुई थी। तो माता सीता लंका जो है, जो हमारा मूलाधार चक्र है, उसको कई बार लंका भी बोला जाता है वो। और जब हमारे प्राण ऊपर उठते हैं तो हमारी जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र में हमको गर्मी अनुभव होती है। वहाँ पे जब आपकी ऊर्जा ऊपर उठने के लिए तैयार हो रही होती है, सज्ज हो रही होती है, तो आपके मूलाधार चक्र में आप गर्मी अनुभव करते हैं। वही हनुमान जी का जो लंका दहन है वो वही है वास्तव में। उन्होंने लंका को उनको दहन किया अपनी पूंछ से। तो और हमारी जो टेल बोन है वो कहाँ है, वो वहीं पर मूलाधार पे हमारी टेल बोन है वास्तव में। तो ये सारे रूपक हैं, ये सारे चिन्ह हैं, ये सारे प्रतीक हैं जिनके द्वारा हमको गहरे अर्थ समझाए जाते हैं। तो गोपियाँ जो हैं वो लक्ष्मी स्वरूप, माता स्वरूप, गाय स्वरूप जैसे बोला जाता है। तो जो हमारे भीतर हमारी साइकिक एनर्जी है ना, जो हमारी साइकिक एनर्जी है, यदि आप साइकी की कथा सुनते हैं, जो ग्रीस की जो मिथोलॉजी है उसमें साइकी की एक कथा है, साइकी और इरोस की एक कथा है, उसमें यही विचार वास्तव में बताया गया है। तो वहाँ पे साइकी जो है वो साइकिक एनर्जी है, वो देवी हैं, वह हमारी साइकिक एनर्जी है। जो हमारे मन, बुद्धि और जो हमारा अहंकार है, ये वास्तव में गाय है, ये गो है, गाय है, जिसको कि भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और यही हमारी वो शक्ति है। और यदि आप बृहदारण्यक उपनिषद देखें तो उसमें हमको पता चलता है कि मन तो जो है वह भगवान का स्वरूप है, और जो वाक है, वाणी है, वह देवी का स्वरूप है। और ये दोनों सम होते हैं। मन में ही तो वाणी उत्पन्न होती है ना। तो ये सारे विचार यदि हम समझें तो हम इससे समझते हैं कि गोपियाँ जो हैं वह वास्तव में हमारी ही मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों मिलकर के यदि हम देखें तो वह वास्तव में वह गोपिकाएं हैं जो कि इनको नियंत्रित कर सकती हैं। तो जो इनको नियंत्रित कर लेता है व्यक्ति, जो व्यक्ति मन, बुद्धि और अहंकार को नियंत्रित कर लेता है और उसके परे जाने की क्षमता रखता है, वह वास्तव में एक गोपी है, जिसको कि भगवान अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो होता है वह भगवान को बहुत सुख देने वाला होता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान का ही स्मरण करता है, भगवान को ही का ही चिंतन करता है। तो जब वो भगवान का स्मरण करता है, भगवान का चिंतन करता है और भगवान का ही होना चाहता है, तो भगवान उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वह गोपिका है वास्तव में। तो ये जो रास का जो खेल है यहाँ पे, जो पूरा जो है, ये इसको इस प्रकार से समझिए, ना कि किसी एक स्त्री और एक पुरुष को। जो लोग इसको स्त्री पुरुष के रूप में समझते हैं वो अर्थ का अनर्थ कर देंगे, बिल्कुल उल्टा समझ बैठेंगे इसको। और जो गोपिकाओं के घर वाले हैं या पति या पिता, ये लोग हैं, ये वास्तव में क्या हैं, ये सभी सांसारिक जो आकर्षण हम अनुभव करते हैं ना, जो सांसारिक आकर्षण हम अनुभव करते हैं वो ये हैं। तो जैसे हमारा अहंकार है, अहंकार एक प्रकार से हमारी जो हमारी साइकिक एनर्जी है उसका पति है या उसका पिता है। जैसे जो दक्षायनी है, जो सती माता थी, माता सती थी, उनके पिता थे दक्ष। तो दक्ष जो है वह सती माता को शिव से मिलने नहीं देना चाहते थे। तो इसका क्या अर्थ है? दक्ष जो है वह हमारा अहंकार है, माता सती जो हमारी भावनात्मक ऊर्जा, हमारी भावनाएं,
और भगवान शिव जो है वह भगवान है, तो हमारी भावना जो है वह भगवान की ओर जानी चाहिए, परंतु हमारा अहंकार उसे भगवान की ओर जाने नहीं देता। तो जो गोपिकाओं के पति हैं, पिता हैं या घर वाले हैं, वह वास्तव में हमारा अहंकार और जो अहंकार से संबंधित जो भी संसार में हम लोग जोड़ते हैं अपने आप को, वह है। तो इस प्रकार से जब हम इनको समझेंगे तो हम वास्तव में रास पंचाध्यायी को ठीक प्रकार से समझ सकेंगे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो ये जो है ये परिचय है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिया है। अब इस परिचय के द्वारा जो है अब आप जो है रास पंचाध्यायी को ठीक प्रकार से समझने में सक्षम हो पाएंगे। यदि आप इस बात को समझ पाएंगे तो इस समझ के साथ में यहाँ पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो से हम रास पंचाध्यायी के जो श्लोक हैं उनका पाठ आरंभ करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।